तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। गा दूं, 2 लाइनें गाऊं? महिलाएं बोले गाऊं? तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। आंखें तो वही है, लेकिन आंखों को जो इनकी देखने की दृष्टि है, कला है, ये सब के लिए अलग अलग होती है, जुदा जुदा। जब तुम मां को देखते हो इन आंखों से, तो ये आंखें भाव से भरी होती है। जब पत्नी को देखते हो तो भोग से भरी होती है। जब तुम इन आंखों से अपने बूढ़े दादा दादी को देखते हो, तो ये आंखें सेवा और प्रेम से भरी होती है। और जब तुम इन आंखों से गुरु को देखते हो, तो आंखें श्रद्धा से भरी होती है। याद रखना, आंखें वही है। कभी श्रद्धा की दृष्टि पैदा होती है, कभी प्रेम की दृष्टि, कभी भोग की दृष्टि, कभी सेवा की दृष्टि। और दृष्टि जिसकी अच्छी है, उसके लिए सृष्टि भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। इसलिए दृष्टि को सुधारो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। नजर बदलना है। सूरदास ने तो अपनी आंखें फोड़ दी थी। सूरदास कहते थे, ना रहे बांस न बजे बांसुरी, ना रहे आंख और ना गलत देखेंगे, फोड़ दूंगा। लेकिन सूरदास से मैं पूछता हूँ, तुम जो देख चुके हो गलत, वो तो तुम्हारे मन में याद है, उसको सोचते रहोगे तो क्या करोगे? जो देख चुके हो वो कैसे भुलाओगे? अरे आंखें मत फोड़ सूरदास, आंखें लगी रहने दे, आंखें फोड़ मत, आंखें मोड़। फोड़ना नहीं है, मोड़ना है। जिन आंखों से संसार में हम भोग दृष्टि रखते थे, अब उन्हीं आंखों से संसार में हम प्रेम की दृष्टि बना लें। कान बहरा नहीं करना है। पहले कानों से गीत सुनते थे, फिल्मी गीत सुनते थे, गंदी गंदी बातें सुनते थे, विषय विलास के शब्द सुनते थे। अब इन कानों से हम गुरुदेव का सत्संग सुनेंगे। कान तो रहेंगे, अब सुनना बदल देंगे। क्या सुनना? आंखें तो रहेंगी, पर देखने का तरीका, अंदाज बदल देंगे। हाथ तो रहेंगे, लेकिन हाथों से कर्म बदल देंगे। पहले इन हाथों से कुकर्म भी कर देते थे, अब इन हाथों से केवल सत्कर्म करेंगे, सेवा कर्म करेंगे, परोपकार का कर्म करेंगे, सहायता का कर्म करेंगे। अब ये हाथ किसी को सताने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जो सताए जा रहे हैं उनको बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाथ काटना नहीं है, कोई इंद्रियों को काटना नहीं है। चक्कू को लेकर काट कूट मत करना।